Bismillahirrahmanirrahim. ECAT, Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, Matrices and Determinants, first year. G. If the matrices A into B is 0, by A और B का product 0 है, then it is not necessary that either A0 or B0. Your B option is correct. By if the matrix A into B is 0, अगर A B का product 0 है, then it is not necessary. ये जरूरी नहीं है that either A0 or B0. भाई ये ज़रूरी नहीं कि आइदर A0 हो या क्या हो जी B0 हो. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर A0 और B0. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई इफ़ द मैट्रिक्स ए बी इज 0, ए और बी का प्रोडक्ट 0 है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर A0 और B0. जी फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है 3x3, देन इफ़ ए का डिटरमिनेंट 4 है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, भाई आपने बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई ए जो है मैट्रिक्स है 3/3. इफ ए 3x3 मैट्रिक्स ए, इफ ए का डिटरमिनेंट 4 के बराबर है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट किसके बराबर होगा जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी. भाई जिन गिवन हमारे पास है ए का ऑर्डर है 3/3 और ए का डिटरमिनेंट 4 के बराबर है. एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है जी, भाई एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला है ए का डिटरमिनेंट की पावर 3, भाई ए के डिटरमिनेंट की पावर 3, क्योंकि 3/3 है ना, ओवर बाई ए का डिटरमिनेंट. भाई ए के डिटरमिनेंट की पावर 3 ओवर बाई ए का डिटरमिनेंट. इसका ऑर्डर क्या 3 है ना, भाई इसका ऑर्डर क्या 3, तो 3 ए का डिटरमिनेंट की पावर 3 ओवर बाई जन का होगा ए का डिटरमिनेंट. तो वी पुट द वैल्यूज एंड सिंपली वी गेट 16. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट की पावर 3 ओवर ए का डिटरमिनेंट. वैल्यूज पुट करें तो वी गेट 16. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी. फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 4 के बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा 16. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी. इफ ए इज a square matrix such that a square is equal to a, then a determinant is equal to, आपने बताना which option is correct. भाई a square matrix है और a का क्यूब किसके बराबर 1 है, देन a square बराबर 1 है, देन आपने a का डिटरमिनेंट बताना है which option is correct. which option is correct. भाई which option is correct. if a is a square matrix और a का स्क्वायर किसके बराबर 1 के बराबर, देन ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट. भाई हमारे पास ए स्क्वायर किसका 1 है, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, ए कॉमन निकाल लिया तो वी गेट A0 और ए इज इक्वल टू आई. अब ए का डिटरमिनेंट क्या होगा 0, और भैया यहाँ पे जब डिटरमिनेंट लेंगे तो भैया जब जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट होता है 0, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट का होता है 1 होता है जी. भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भैया योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी. इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर किसके बराबर ए के बराबर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू या 0 होगा या 1 होगा जी. भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा जी, इक्वल टू 0 और 1. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 0 और 1. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन जी. जी इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू विच ऑप्शन इज करेक्ट. By then a into adjoint of a is equal to which option is correct. जी ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स याद है कि a इंटू adjoint of a बराबर होगा I इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a जी. भाई a इंटू adjoint of a बराबर होगा आइडेंटिटी इंटू a का डिटरमिनेंट. भाई adjoint of a जी, भाई adjoint of a बराबर होगा I इंटू a का डिटरमिनेंट. भाई आई इंटू, आपको पता है कि भाई ए इनवर्स किसके बराबर था 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. भाई ए इनवर्स किसके बराबर था 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये पता है ए इनवर्स बराबर था 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट, दोनों तरफ आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी. भाई और से देखेंगे आइडेंटिटी बन जाएगा,
ये ए को ए इनवर्स के साथ ज़रूर दोगे तो भाई जो आपके आएगा आइडेंटिटी, भाई ए को ए इनवर्स के साथ ज़रूर दोगे जो आपके आएगा आइडेंटिटी, और ये ए डिटरमिनेंट इधर रखा आई इंटू ए डिटरमिनेंट बराबर होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एच। भाई ये याद रखिएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा आई इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो भाई ये याद रखिएगा ए नोट्स हमारे पास था 1/a का इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी बन गया, इसको इधर तरफ दे दें आई आइडेंटिटी इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए इंटू ए का एडजॉइंट। भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा आई इंटू ए का डिटरमिनेंट, भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा आई इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो लिहाजा योर जो है नाम भाईजान सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाईजान इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी आपने भैया लॉजिकली समझाया कि वो किसका आई इंटू ए का डिटरमिनेंट, भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए का डिटरमिनेंट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड रो third order determinant of the value of the matrix is multiplied by 5, then the value of the new determinant is, आपने बताना है कि भैया न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। भाई इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू उसको मैट्रिक्स इससे शो इज मल्टीप्लाइड बाय 5। भाई इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर determinant of value of this matrix is multiplied by 5, then value of the new determinant is, आपने बताना है कि भैया न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट, भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट जी विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ वी टेक 5 कॉमन फ्रॉम एवरी रो, भाई देखें मैट्रिक्स में कॉमन निकालते हैं सब में से, मैट्रिक्स में कॉमन निकालते हैं सब में से कॉमन निकलता है, डिटर्मिनेंट में से ईच रो में से कॉमन निकलेंगे जी। भाई एक रो वाला बाहर लिखेंगे, दूसरी रो वाला बाहर लिखेंगे, तीसरी रो, डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो में से या एक कॉलम में से 1 by 1 निकाल सकते हैं। वी विल टेक 5 कॉमन फ्रॉम एवरी रो ऑफ डिटर्मिनेंट, सो विल हैव 5 की पावर 3 वो बराबर होगा 1 to 5 टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। भैया वो 5 की पावर 5 3 दफ़ा निकलेगा ना, तो पहली रो में से दूसरी रो में तीसरी रो में, तो 5 की पावर 3 बन जाएगा। तो भैया ये क्या बनेगा 1 to 5 टाइम्स द ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ हेयर दिस इज द मल्टीपल ऑफ इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 ऑर्डर। लिहाजा जब इसका डिटरमिनेंट होगा ना तो भैया किसके बराबर होगा 1 to 5 इंटू मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिनी मैट्रिक्स एज इट इज। तो भाई योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देन वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज वो हमारे पास 1 to 5 इंटू मैट्रिक्स बनेगी जी। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द एंट्रीज इन ए 3x3 डिटरमिनेंट आर आइदर 0 or 1, भाई 3x3 डिटरमिनेंट है जी, या एंट्रीज क्या या 0 है या 1 है। भाई उसकी सारी एंट्रीज जो है ना उसके अंदर 3 रोज 3 कॉलम होंगे जी, तो हाईएस्ट क्या है 0 या 1, उसकी एंट्रीज क्या है 0 or 1 हैव एंट्रीज डिटरमिनेंट आर आइदर 0 or 1, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट, भैया ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज, आपने बताना उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके बराबर होगी। भाई उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके बराबर होगी, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। हमारे पास भजन ये 3 by 3 है, हाईएस्ट एंट्री भैया सॉरी 0 और 1, आपने 0 1 जहाँ पे दिल करता 0 पुट कर दें, जहाँ पे दिल करता 1 पुट कर दें। इसमें हाईएस्ट 1 पुट कर सकते हैं और लीस्ट 0 पुट कर 0 और 1 पुट कर सकते हैं। लो भाई एक्सपेंड के तो -2 आया है, इसका क्या है जी, इसको खोलेंगे तो -2 आएगा। इस तरह के में चेंज करेंगे तो आंसर मुख्तलिफ आएंगे, लेकिन वो जो भी आंसर निकले, इफ द एंट्रीज इन ए 3x3 डिटरमिनेंट आर आइदर 0 or 1, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2। भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू कब बनेगी 2 बनेगी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट क्या होगी 2 होगी 2, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया 2 से बड़ा नहीं हो सकता जी, जो बी ऑप्शन इज करेक्ट, भैया 2 से बड़ा नहीं हो सकता। सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2, भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के बराबर होगी, सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट।
भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के, लिहाजा योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी, इफ द एंट्रीज इन अ 3x3 डिटरमिनेंट आर आइदर 0 और 1, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2। भाई 2 से ज़्यादा नहीं आ सकती या उससे कम ही होगा जी। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। आप कोई एग्जाम्पल लेके चेक कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर महरम औरत से तन्हाई इख्तियार करना हराम है। गैर महरम औरत से तन्हाई इख्तियार करना हराम है। गैर महरम औरत से तन्हाई इख्तियार करना हराम है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे मगर इस हाल में कि जब इसके साथ इसका महरम हो। मगर इस हाल में जब इसके साथ इसका महरम हो जी, यानी कि महरम के बगैर आप ना मुलाकात करें जी। तुम में से कोई शख्स किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे मगर इस हाल में कि इसका महरम, जब इसका महरम इसके साथ हो। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है और हदीस नंबर है 5233। भाई सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है और हदीस है 5233। कुफारा मजलिस की दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।